साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। साथियों, अगर आपने अभी अभी नई कोई कार ली है, अगर आपने कई लाख रुपए की कार ली है, अगर आपने अभी अभी नई बाइक ली है, तो मेरा आपसे अनुरोध है, अपनी कार को लेकर सड़कों पर मत जाइएगा, खासकर वहां पर जहां पर कांवड़िए भारी संख्या में चल रहे हो। अन्यथा आपकी कार थोड़ी देर बाद कार नहीं रहेगी, आपकी बाइक नहीं रहेगी। आजकल देश में चल तो रहा साथियों यही है, जब भी हर साल कांवड़ आती है तो पूरे देश में दहशत का माहौल हो जाता है और पूरे देश में अराजकता का माहौल फैलाने की पूरी कोशिश की जाती है। दरअसल साथियों, कांवड़ियों के भेष में कुछ सत्ता द्वारा पोषित गुंडे बनके कांवड़ लेने आते हैं, जबकि कांवड़िए लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, करोड़ों की संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन सारे के सारे ऐसे नहीं है। इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुंडागर्दी करने के लिए स्पेशल आते हैं। एक घटना साथियों कल की है, जो रुड़की के अंदर एक कार को कांवड़ियों के द्वारा इतना तोड़ा गया कि मानो उस शख्स की जान निकल गई हो। और उस कार के अंदर महिलाएं बैठी हुई थी, बच्चे बैठे हुए थे और दो शख्स बैठे हुए थे। उनको भी बेरहमी से पीटा गया, लेकिन कार को वहां पर चकनाचूर कर दिया गया। इसके बाद साथियों वहां पर गांव वाले इकट्ठे होते हैं तो फिर उस व्यक्ति ने उन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन यहाँ पर साथियों कई सारे सवाल खड़े होते हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ऐसा ही एक मामला हरिद्वार के बहादुराबाद से निकल कर आया। जो तस्वीरें आपके सामने हमारे पीछे आपको दिख रही हैं, इनमें साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा किस तरह जो कांवड़ियों के भेष में गुंडे कांवड़ लेने आ रहे हैं, वो लोगों को कैसे परेशान कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही राय है कि अगर आपने अभी भी कोई नई गाड़ी ली है या आपके पास पहले से भी कोई गाड़ी है, तो आप उसको बाहर लेकर नहीं निकलिएगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर देश में दहशत का माहौल फैलाना चाहते हैं। एक घटना बहादुराबाद की है। इस घटना को देखिए, किस तरह कांवड़िए कार के ऊपर चढ़ कर कार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कार को इतना तोड़ा है, जब पुलिस वाले आते हैं तो पुलिस वाले उनको समझाते हैं, तब जाकर उनको रोका जाता है। लेकिन वहां पर जो व्यक्ति था जिसकी कार तोड़ी गई, उसने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। बाद में उनकी वीडियो भी जारी हुई, वो लोग माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोग माफी के लायक हैं? क्या किसी की मेहनत की गाड़ी कमाई के द्वारा ली गई कोई कार, कोई बाइक, कोई गाड़ी, ये लोग आएंगे अपनी अहंकार दिखाते हुए उसका चकनाचूर कर देंगे? जितने लोग कांवड़ लेकर आ रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या इनके पास कार नहीं होगी, इनके पास बाइक नहीं होगी? अगर कोई इनकी गाड़ी को बेवजह तोड़ देगा, इनके दिल पर क्या बीतती होगी? जो नुकसान कांवड़िए कर रहे हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है साथियों, क्या इन लोगों को जबरदस्ती बड़ा प्लान बना के हर साल भेजा जाता है ताकि देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चरम सीमा पर रहे? ये मुद्दा थमे नहीं और कुछ लोगों की कुर्सी इस मुद्दे के दम पर बची रहे। कोई मंत्री बना रहे, कोई सांसद बना रहे, कोई सीएम बना रहे तो कोई पीएम बना रहे। क्या इनको जबरदस्ती ये लोग प्लान करके भेजते हैं? क्या इनके ऊपर किसी का हाथ नहीं होगा? कांवड़ लेने के लिए पूरे देश से लोग जाते हैं, हमारे मोहल्ले से भी जाते हैं, आपके यहाँ से भी जाते होंगे। क्या सारे लोग ऐसे ही करते हैं? वो सारे लोग ऐसे नहीं करते। कितने करोड़ लोग कांवड़ लेने आते हैं, कांवड़ लेकर चले आते हैं, लेकिन वो गुंडागर्दी नहीं करते। लेकिन हर साल 2 से 3% लोग ऐसा गुंडागर्दी करके पूरे कांवड़ियों का नाम बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म का नाम बदनाम करते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। पिछले साल तो साथियों मुस्लिम समाज के लोगों को इस कदर पीटा गया था, कांवड़ियों के द्वारा उनके ठेलों पर उनके नाम लिखवा दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरह आपने एक गाना सुना होगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, साथियों अभी तो कांवड़ शुरुआत ही हुई है। ये कांवड़ पूरे 1 महीने चलेगी और 1 महीने में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसका आपने अंदाजा भी नहीं किया होगा। हो सकता है कि उसमें किसका नंबर कहां आ जाए, लेकिन इस बार पुलिस थोड़ी कार्यवाही करती हुई दिखाई दे रही है। इस बार पुलिस मुकदमा भी लिख रही है, इस बार पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है। लेकिन पिछले साल तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल जो फजीयत
बीजेपी सरकार की हुई, योगी सरकार की हुई, उससे शायद इनके कान खड़े हुए हों और इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी FIR मुकदमे दर्ज हो रही हैं जो कांवड़िए गुंडागर्दी कर रही हैं उनके ऊपर। लेकिन मेरा यहाँ पर सरकार से अनुरोध है कि जो भी गुंडागर्दी करे, चाहे वो कांवड़ वाला हो या कोई और हो, उसको सख्त कानून के तहत जेल में बंद करके कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलाई जाए। ये हमारी सरकार से मांग है। एक बारी को साथियों आप सोच कर देखिए, अगर आपने इसी महीने कोई 12 लाख की गाड़ी निकलवाई है, आपने फाइनेंस कराई, किस्तों पर ली है, आधी पेमेंट आपने जमा भी कर दी है और उस गाड़ी को सावन का महीना आते ही कांवड़िए चकनाचूर कर दे, तोड़ दे, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन साथियों ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं आकर, इनके मन में 1% भी ये खबर नहीं आती कि किसी ने ये गाड़ी किस तरह खरीदी होगी, कितनी मेहनत इसके लिए की होगी, अपनी फैमिली के लिए खरीदी होगी। लेकिन ये लोग नफरत की आग में इस कदर जल रहे हैं कि जो भी इनके सामने आता है, अगर ये जल लेकर जा रहे हैं, अगर किसी की गाड़ी हल्की सी भी टच हो गई तो क्या उसमें कोई गुनाह हो गया, क्या उसने गोली चला दी? ये सोचने वाली बात है। साथियों हमारे देश में हमारे धर्म को आज मजाक बनाकर रख दिया गया है और इसमें सबसे बड़ा हाथ यहाँ की सरकारों का है। हमारे देश की सरकारों ने कभी भी सहनशीलता लोगों को नहीं सिखाई है, लोगों को माफ करना नहीं सिखाया। जब हमारे देश के बड़े बड़े नेता ही बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे देंगे, कट्टरवाद फैलाएंगे, तो देश में और भी कट्टरवाद फैलेगा। और जो आज देश के अंदर हिंदुत्ववादी लोग मुसलमानों को मार रहे हैं, दलितों को मार रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी हिंदुत्व वालों की और देश में पिछड़ों की सरकार बनेगी, मुस्लिमों की सरकार बनेगी जो उनके हक की बात करेगी, तो क्या ये लोग इनको नहीं पीटेंगे? इसके बारे में भी ख्याल करना जरूरी है। देश के अंदर भाईचारा बनाकर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है और सबके सहयोग से ही देश को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। लेकिन जब तक ऐसे ऐसे मंत्री, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे रहेंगे जो देश में रात दिन हिंदू मुस्लिम करने की फिराक में रहते हैं, तो देश में तब तक शांति नहीं होगी। जब तक देश से बीजेपी का सफाया नहीं होगा तब तक देश में शांति नहीं होगी। कल वाली घटना आपने देखी मुजफ्फरनगर की, हिंदुओं का वो ढाबा था जहां पर कर्मचारी भी वहां के हिंदू थे, फिर भी ढाबे में तोड़फोड़ की गई, उनकी पैंट खुलवा खुलवा कर देखा गया कि कहीं ये मुसलमान तो नहीं है, कहीं ये कटवा तो नहीं है। खुद कह रहे थे वो लोग कि हम पर कटवा होने का इल्जाम लगाया, मुसलमान शब्द भी नहीं बोला। ऐसी भाषा का ये लोग प्रयोग करने लगे हैं और कुछ लोग जानबूझकर इसमें आग में घी डालने का भी काम करते हैं। तो साथियों आपको इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।